हेलो, नमस्ते, दिस इज श्रुति प्रभा। वेलकम टू माय चैनल। तो हम जिस प्रसंग के ऊपर बात करेंगे वो है अपने अंदर, अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को कैसे लाए। स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन के लाने के लिए कोई ज़्यादा बहुत बड़ा ट्रीटमेंट वगैरह हमको कुछ करने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी अपने आप ही अंदर अपनी आती है जब हम कुछ कर्म को सुधार लेंगे, जब अपने आप को उस परमात्मा के प्रति, उस भगवान को प्रति समर्पित कर देंगे, फिर अपने आप ही स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर इंक्रीज होने लगेगी। ये सच है कि जब उनकी कृपा होगी तब आप उनको जानने की जो थॉट है आप अंदर ले ला पाओगी, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना इस संसार में पत्ते भी नहीं हिलते, आप सांस भी नहीं ले सकते। तो ये समझ लेना सच है कि उनकी कृपा हुई है, तभी अपने अंदर ये थॉट आया है कि हम अपने अंदर अभी स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज करेंगे। आजकल की जो ज़्यादातर लोग हैं, अब आप भी कभी फील करना कि ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट रहते हैं सारी स्पिरिचुअलिटी के प्रति। बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलेगा कि वो अपने आपको स्पिरिचुअलिटी के प्रति आकर्षित करते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं, नाम जप करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, साधना में लगाते हैं। वो उनकी संख्या कम मिलेगी। ज़्यादातर लोग डिस्ट्रैक्टेड ही रहते हैं। अभी तो सोशल मीडिया है, बहुत सारे मैटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस पर लगा रहती है, क्लब मतलब और चिल आउट, नाइट आउट, इस सब में रहते हैं। तो भगवान को जानने की जो खुशी है, जब अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तब आपको ये सब मतलब एक तुच्छ लगेगा। अभी मैं जिसको बता रही हूँ, आप जो लोग मेरे से सहमत होंगे, जो उसको फील कर चुके हैं, वो ही सहमत होंगे। बाकी शायद बहुत सारे लोग इसके खिलाफ भी होंगे, क्योंकि वो अभी तक वो लेवल तक नहीं पहुँचे, वो स्पिरिचुअलिटी की जो लेवल है उस सोच तक नहीं पहुँचेंगे जो ये बात अपनी विवाद में ला पाएंगे। भी ये मैं जो बात बता रही हूँ, उस सोच, उस संभावना को लाने के लिए अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज करनी जरूरत। आप देखे होंगे बहुत सारे इस स्पिरिचुअल मास्टर हैं, साधना गुरु है, उनकी जो सोच है, उनकी जो भाषा, उनकी वचन, उनकी वाणी, उनकी जो कर्म है, वो कितना सात्विक होता है। वो जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण नहीं रहता। वो ऐसे ही कुछ वाणी नहीं कहते हैं, वो सोच समझकर अपनी वचन को बोलते हैं, वो सिर्फ सत्कर्म करते हैं। आप साधारण मनुष्य को देखेंगे और उनको देखेंगे, आप उन दोनों के अंदर वो जो सोच की जो डिफरेंट है वो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, क्योंकि उनके अंदर, वो स्पिरिचुअल मास्टर के अंदर वो स्पिरिचुअलिटी एक हद तक इंक्रीज हो चुकी है, जिनके उनके सोच ऐसी नहीं है। हम सारे मनुष्य जो हैं उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। उस स्तर तक पहुंचने के लिए अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज करने की जरूरत। जब हमारे अंदर धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की इंक्रीज होगी, तब हमारी सोच में भी वो दिखाई देने पड़ेगी, हमारी कर्म में भी दिखाई देने पड़ेगा। आजकल ज़्यादातर लोग जो है वो ज़्यादातर ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस में उलझ रहे हैं। मन उनके ऊपर राज कर रहा है। हम मन को बस में नहीं कर पा रहे। जो मन को बस में कर रहे हैं उनके, वो तो एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। ज़्यादातर लोगों में ये देखा जाता है कि वो ओवर थिंकिंग वैसे जूझ रहे हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं।
किसी अगर दो व्यक्ति के अंदर कुछ भी वाद विवाद हुआ, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कुछ भी बोल दिया जो मीन लगता, और दूसरे व्यक्ति को उससे कष्ट पहुंचा, वो अगर अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाता तब तो उससे वो रिलेशन खत्म नहीं करता। ये लोग ज़्यादा इसी में रहते हैं कि रिलेशन ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद वो ये सोचते हैं जो बात तो इतनी बड़ी नहीं थी जिससे हम रिलेशन ख़त्म कर दें, तब तक वो देर हो चुका है। तो इमोशन को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है किसी भी रिलेशन में हो। किसी साधारण मनुष्य के अंदर ज़्यादा हिंसा देख पाया जाता है। वो कुछ छोटा सा काम हम खिलाफ अगर हो जाए हमको गुस्सा आता है, जो गुस्सा के स्वरूप हम हिंसा करने लगते हैं। ये सब स्पिरिचुअलिटी के भाव नहीं है, ये सब वो राक्षस प्रवृत्ति है जो हमारे अंदर बढ़ रहा है, उसको हमको खत्म करना चाहिए, जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। क्योंकि ये जो राक्षस प्रवृत्ति है वो हमको धीरे 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 वो ऐसे स्तर तक ले जाएगी जिससे हमको उठने के लिए बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे, हमको बहुत कष्ट को सहना पड़ेगा। तो हमको जितनी जल्दी हो सके अपने अंदर वो दैविक प्रवृत्ति, वो स्पिरिचुअलिटी को लाना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी का लाने का मतलब ये भी है भगवान को जानना, मतलब हम जितने जल्दी हो सके हमारे परिचय, जो एक्चुअल परिचय है हमारा, जो भगवान है, उनको जान लेना। बहुत ही कम लोग मंत्र जाप करते हैं, नाम जप करते हैं, वो अपने समय इसी में व्यतीत करते हैं। वो लाखों में मैं बोलूँगी कि उनके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि है, जो उनके मन में ये भावना आए कि अपना समय ये सब करके व्यतीत करें। इससे इनके जीवन में स्पिरिचुअलिटी का इंक्रीज होगा, दैविक प्रवृत्ति इंक्रीज होगी। वो साधारण मनुष्य से थोड़ा बेहतर है, क्योंकि वो उनका सोच, उनके जो भावना है वो असर नहीं होगा। कोई बच्चा 10 साल 12 साल की उम्र में उनकी इच्छा होती है कि भगवान को जाने, वो मतलब वो जो बच्चे हैं वो बहुत ही भगवान की कृपा के बच्चे हैं, जो उनके मन में इतने कम उम्र में ये भावना आए। उनकी जो फैमिली, बहुत कम फैमिली लोग हैं जो उनको उसके लिए प्रेरित करते हैं। वो ज़्यादातर लोग उनको ये कहते हैं कि अभी समय नहीं है, अभी तो खेलना कूदना है, अब समय ही नहीं है भगवान की नाम जप करने के, स्पिरिचुअलिटी को स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए। वो बुढ़ापे में करोगे, 60 साल 70 साल की उम्र में करोगे। मुझे एक बात बताइए, आप कल हमारे साथ क्या होगा, क्या हम इसको जान पाएंगे? नहीं। तो हम 60 साल उम्र तक जिएंगे या मरेंगे इसको हम पता नहीं। तो 60 साल की उम्र में जब करेंगे तो ये कैसे हमने सोच लिया, इसका प्रेडिक्शन हमने कैसे कर लिया, इसमें लॉजिक क्या है? लोग आजकल के लोग ज़्यादातर लॉजिकल थिंग वो है बिलीव करते हैं, तो मैं वो पूछती हूँ तो इसमें लॉजिक क्या है? आप हमारे साथ आधे घंटे के बाद ही क्या होगा हमको पता नहीं, हम जिएंगे या मरेंगे हमको पता नहीं। तो अपने 60 साल की उम्र तक हम जिएंगे, इस मतलब इसका एक प्रेडिक्शन बना लिया, फिर उसके बाद हम भगवान को स्मरण करेंगे। किसी को पता नहीं हम कल अगर मर जाए तो हमारा गति, अगर हम भगवान को स्मरण करके चलते तो हमारी गति उद्ध गति होता। तो क्या आपने नहीं देखा 12 साल 10 साल की उम्र में भी लोग मरते, बच्चे भी मर जाते हैं। तो हम किसी को पता नहीं कि हमारे साथ कल क्या हो। तो अब जो आज से अभी से भगवान की लिए भावना, सद्भावना हमारे मन में लाकर स्पिरिचुअलिटी की लाइफ को जीना चाहिए। एक उदाहरण के स्वरूप एक प्रश्न में बताती हूँ।
जब हम पूजा करते हैं, किसी भी भगवान के हम मानते हैं, उसको हम पूजा करते हैं, हम उनको फ्रेश चीज़ें खिलाते हैं। जैसे कि आज बनाया हुआ खाना, आज से तुड़ा हुआ पुष्प हम उनको दिलाते। हम उनको ये नहीं दिलाते कि 2 दिन 3 दिन के पहले खाना, 3 दिन के पहले कुछ ये खून, वो हमको उनको नहीं दिलाते। हम उनको फ्रेश चीज़ें दिलाते हैं। तो हम बुढ़ापे पे अपने जीवन की जो बुढ़ापा है वो तो फ्रेश नहीं है, तो हम उस समय भगवान को अपने आप से समर्पित करें। हम भी अपने आप को फ्रेश होकर भगवान को समर्पित करना चाहिए। जो यंग है, यंग लाइफ है, वो एक फ्रेश लाइफ होते, तो उसी समय भी भगवान को वो अर्पित करना चाहिए, वो समर्पण भावना करना चाहिए। तो अपना परिचय से हम कितने अनभिज्ञ रहेंगे। हम अपने परिचय को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जान लेना ही हमारे लिए उत्तम है। यही है जो अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाता है। पूजा की बात हम बोलेंगे, बहुत सारे लोग पूजा करते हैं। वो कुछ अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी हो या नहीं हो, वो पूजा करते हैं। एक तरफ वो पूजा करते हैं, दूसरी तरफ वो मांस का भक्षण करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, भगवान ने आप क्या अधिकार दिया है उनके बनाए हुए जो प्राणी है, आप उनको मारकर खाओ? क्या आप एक प्राणी के जीवन अगर ले जा रहे हो, उसको जीवन दे सकते हो? नहीं। तो अगर आपको जीवन देने की अधिकार नहीं है, आप नहीं दे सकते, तब उसको लेने के अधिकार किसने दिया? आप एक पिता और माता से अगर आप बच्चे को छीन रहे हो, आप जो पिता माता बनते हो, आप अगर अपने बच्चे को किसी को आपसे वो ले जा रहा है, आप उस कष्ट को समझ सकोगे। तो हमारा जो परम पिता है, हम उनसे उनका जो प्राणी, उनका बनाया हुआ जो प्राणी हो, उनके संतान है, हम उनको मार कर खा रहे हैं, भक्षण कर रहे हैं। क्या ये हमारा कर्म है, सदकर्म है? जो पूजा हम करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ये कर्म क्या भगवान को प्रसन्न करेगा? भगवान क्या आपको ये बताया है कि आप इसको मार कर खाओ, ये आपके खाद्य है? नहीं। भगवान ने आपके लिए इतने सारे चीजें बनाए हैं खाने के लिए, फिर भी जो आपके खाने के योग्य नहीं है, ये सब खाना राक्षस ग्रहण करते थे। क्या आप राक्षस हो? आप अपने आप को राक्षस कहलाना प्रसन्न करोगे? नहीं। तो पूजा का जो भावना है वो सद्भावना है, वो सत्कर्म है। बाह्य पूजा सिर्फ कर देने से वो एक पूजा नहीं कहलाता। बाह्य पूजा के साथ साथ अंतर पूजा का भी जरूरी है। अंतर पूजा मतलब हम सत्क्रिया, सत्कर्म, सत्संग और सद्वाणी, इससे ही अंतर पूजा होती है। अगर आपके मन में असद भावना है, असद कर्म कर रहे हो, असद वाणी बोल रहे हो, तभी के साथ बाह्य पूजा करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। अगर आप अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज करना चाहते हो, तो बाह्य पूजा के साथ साथ अंतर पूजा की आवश्यकता है। उसको जानो और सच को जानो। भगवान ने अपनी पृथ्वी बनाई है, हम सबको बनाया है, हम सब उनके संतान हैं। जैसे मनुष्य उनके संतान है, वैसे ही सारे प्राणी, वो मछली हो, गाय हो या जो कोई भी हो, वो उनके भी संतान है। तब उनको वही भावना देना चाहिए, वो सहानुभूति के साथ इनसे मिलना चाहिए, जैसे हम मनुष्य से मिलता। आजकल के मनुष्य प्रति भी हिंसा करते हैं, वो अलग बात है, वो कलयुग के प्रभाव के स्वरूप है। पर हम प्राणी के प्रति मतलब मनुष्य को छोड़कर वो वास्तविक जो प्राणी है, उनके प्रति हमारी भावना अलग होती। जब हम कोई पेट अपने घर में पालते हैं, अगर उनका कुछ हो जाए तो हमको बहुत कष्ट होता है। वैसे
उसी प्रकार जो बाहरी प्राणी है वो हमारे पेट नहीं है, उनके प्रति वो भावना लाना ही एक स्पिरिचुअलिटी भावना है, वो सद्भावना है। भगवान को जो जानने के लिए हम जो कर्म करेंगे वो सत्कर्म करेंगे, उसी से हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी की भावना अपने आप इंक्रीज होगी। यही है, यही कुछ ज्ञान है जो अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी लाएगा। जब हम कोई स्पिरिचुअल मास्टर से मिलते हैं, हम उसको समर्पण शिष्य की तरह उसके सामने या आपको समर्पण करते हैं। वो हमको वो परमात्मा से साथ कनेक्ट करता है। उसके पास वो जो ज्ञान है, वो पावर है जो हमको वो परमात्मा के साथ इजीली कनेक्ट कर देता है, जिससे हम भगवान को और अच्छे से जान पाए और जल्दी से जानेंगे। वो स्पिरिचुअल जो मास्टर थे, उसको पहचानने के लिए हमको कुछ बेसिक चीज़ें, मतलब जैसे सत्कर्म मैंने अभी जो बताया, उस चीज़ के ऊपर ध्यान कर लेना चाहिए, जिससे हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी ज्ञान बढ़ेगा, जिससे हम क्या कर रहे हैं, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका भेद हम कर पाएंगे, जिससे हम अपने स्पिरिचुअलिटी मास्टर को जान पाएंगे। एक स्पिरिचुअलिटी मास्टर को जब देखोगी, एक साधारण मनुष्य और एक स्पिरिचुअलिटी मनुष्य की डिफरेंशिएट आप अच्छे से कर पाओ, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी मनुष्य है ना, उसके दिमाग साधारण मनुष्य से थोड़ा उच्च स्तरीय है, उसकी जो भावना है वो उच्च है, क्योंकि वो अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को धारण कर लिया है। जब हम अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी धारण कर सकें, वो हमारे कर्म में दिखता है, सोच में दिखता है, हमारे वाणी में दिखता है। एक स्पिरिचुअल मास्टर की जो वाणी होती है, जो कर्म होता है, वो सब सात्विक होते हैं। हम भी अपने सारे कर्म को सात्विक भावना से करना चाहिए, सात्विक कर्म करना चाहिए, जिससे हम अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी को ला पाएंगे और स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज कर पाएंगे। तो ऐसे ही कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर बढ़ाएंगे। तो आप मेरे बात पे जरा गौर करना, मेरी बात को अपने दिमाग में लेकर थोड़ा सोचना और भगवान को स्मरण करना, अपने आप को मैटेरियलिस्टिक चीज़ें से हटाकर थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर अट्रैक्ट करना और भगवान को जानना। तो फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी और एक टॉपिक के साथ। तब तक मैं रहती हूँ। जय श्री कृष्ण।